हमें क्या करना है, ब्याज की दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 13 में 113 में इंटरेस्ट देखते हैं क्या दे रहा है। पहला दे रहा है हमें, क्या देता है, पहला है 9,000 की राशि 5400 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 9,000 की राशि पर, यानी कि हमारा जो है मूलधन क्या हो जाएगा 9,000। 9,000 की राशि पर हमें ब्याज कितना मिल रहा है, साधारण ब्याज 5400 रुपए। ठीक है, अब दूसरा कथन दिया है, एक राशि पर 2 वर्ष में इतना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। यानी टाइम दिया है 2 वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है इतना प्राप्त होता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज कितना आएगा, ब्याज कितना मिल रहा है 1560 रुपए। अब तीसरा कथन दे रहा है, साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर क्या होता है, राशि जो होती है वो 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। यानी 5 वर्ष में अपनी राशि की, मान लिया पी है, तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी 2p हो जाएगी। अब देखते हैं हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों में से किससे निकलता है, या फिर हो सकता है तीनों से निकला है, ये देखना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी क्या होती है, फॉर्मूला पहले निकाल लें। तो ब्याज अगर देखें तो क्या जरूरत पड़ती है, मूलधन की जरूरत पड़ती है, रेट की जरूरत पड़ती है, आर टी टाइम की जरूरत पड़ती है अपॉन 100। ठीक है, अगर तीनों कथनों का स्टडी करें तो पहले कथन में हमें क्या दे रहा है, मूलधन दे रहा है और सीधे ब्याज दे रहा है, टाइम भी नहीं दे रहा और रेट भी नहीं दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा दे रहे हैं, दूसरा देता है, दूसरा टाइम दे रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, लेकिन क्या है, मूलधन नहीं है। तीसरा, साधारण ब्याज की राशि पर 5 वर्ष में दोगुना होता है, यानी टाइम दे रहा है इसमें 5 वर्ष दे रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो हमें निकालना ही है। ठीक, और क्या दे रहा है, राशि अपने की दोगुनी हो जाती है, यानी कि पहले राशि दी हुई है हमें पी दी हुई है मूलधन, और ये आर हमें निकालना है, टी दिया है 5 वर्ष अपॉन 100 दिया है, और 100 तो फॉर्मूले में होता है, और ब्याज क्या है दोगुना हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं वो। कितना हो रहा है उसी वर्ष में राशि जो होती है वो दोगुनी हो जाती है। इससे हम निकाल सकते हैं, राशि दोगुनी हो रही है यानी ब्याज है, तो ये सिर्फ पी हो जाएगा, क्योंकि दोगुनी हो रही है, इधर तो टोटल मिश्रधन होता है ना, मिश्रधन वो ऐड हो जाता है, तो ये टोटल राशि होगी। तो सीधे सीधे ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर 100/5, 100/5 होगा, तो ये 20% आएगा इंटरेस्ट ऑफ रेट, यानी कि ओनली थर्ड, यानी तीसरा कथन ही केवल सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन दिए हैं कोई दो, बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन में ओनली थर्ड, ओनली थर्ड, तीसरे से ही निकल आएगा, पहले दूसरे तो ऐसे ही हैं, बेकार हैं।